राजस्थान प्रशासनिक सेवा के साक्षात्कार की अगर बात करें तो शहरी पृष्ठभूमि के जो छात्र हैं उनको दिक्कत नहीं आती। ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्र हैं वो असमंजस की स्थिति में रहते हैं कि कैसे तैयारी करें। जो पहले इंटरव्यू दे चुके हैं उनको दिक्कत नहीं है, लेकिन जो नए कैंडिडेट है उनको थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो मैं कुछ बताना चाहूँगा क्या स्टेप हो सकते हैं आपके लिए। तो सबसे पहले जो जरूरी है वो है कि रोज से डायरी लिखिए। डायरी के जैसे राजस्थान पत्रिका 2 अखबार है, दैनिक भास्कर उठा लीजिए, उसका जो संपादकीय विशेष रूप से पढ़िए, है ना। और दूसरी बात, जो महत्वपूर्ण जो न्यूज है उसको आप लिखते जाइए, पहली बात। दूसरी बात, आपको क्या करना पड़ेगा, मैं ये कहूंगा दोस्तों, आप बीबीसी जो है वो जरूर देखें और जरूर सुने, ठीक। अब बीबीसी कैसे है आपको कि बाकी जितने भी न्यूज़पेपर है, जैसे चाहे राजस्थान पत्रिका भी हो चाहे दैनिक भास्कर हो, जो संपादकीय लिखता है ना, उसका एक राजनीतिक दृष्टिकोण होता है, उसके निजी विचार होते हैं। और चूंकि आप सिविल सेवा के लिए इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो आपसे ये उम्मीद की जाती है कि जो आपका जो दृष्टिकोण है वो संविधान सम्मत हो, व्यवस्था के अनुरूप हो, और आपका जो दृष्टिकोण हो मध्यम मार्ग हो, अतिरेक नहीं हो, किसी भी चीज के प्रति आपका जो दृष्टिकोण है ना, व्यवस्था के प्रति जो क्रांतिकारी जो दृष्टिकोण है वो उम्मीद आपसे नहीं की जाती है। तो न्यूज़पेपर पढ़िए जरूर, वहां से फैक्ट लीजिए, लेकिन जो नजरिया है वो दृष्टिकोण जो विकसित करना है उसके अंदर आप सोचिए कि किसी भी प्रशासनिक सेवा का साक्षात्कार जब आप पढ़ते हैं तो वो यही कहते हैं कि साहब एक जो लोक सेवक में गुण होने चाहिए। अब लोक सेवक के अंदर गुण क्या होते हैं दोस्तों, मैं बताऊं, ठीक। आप देखिए, एक कोई घटना घटी, ठीक है, घटना घटी तो मीडिया, चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उसको कहेगा, ठीक है, महिला का हुआ शोषण, ठीक है, किसी भी मुद्दे पे ले लीजिए, ठीक है। और यही चीज आप किसी विभाग के अंतर्गत महिला विकास विभाग के मंत्री से पूछेंगे या सचिव से पूछेंगे तो वो सीधा जो बात कहेगा कि हाँ हमारे सामने एक प्रकरण आया है, उसकी जांच करवाई जा रही है और जो ही पता लगेगा आपको बताएंगे। तो ये भाषा कैसी हो गई, ये भाषा सरकारी भाषा हो गई, एक सरकारी अधिकारी की भाषा हो गई। यानी कि जब तक आपके पास में प्रमाणिक सूचना नहीं आ जाए तब तक आपको कुछ भी कहने से बचना है। मीडिया की भाषा अलग होती है। तो आप नए कैंडिडेट हैं तो मान करके चलिए जो पत्रकारिता की भाषा है वहां से आप पक्ष जरूर लेकर के आइए, लेकिन दृष्टिकोण जो है आपका खुद का होना चाहिए। और वो दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, वो दृष्टिकोण संविधान सम्मत होना चाहिए, भारतीय संविधान की न्यायपालिका में विश्वास का होना चाहिए, और जो व्यवस्था जो काम कर रही है उसके प्रति ये दृष्टिकोण रखो कि साहब देश की व्यवस्था बहुत अच्छे तरीके से चल रही है, कुछ किंतु परंतु है, प्रॉब्लम है, लेकिन हमारा लोकतंत्र है इतना पुराना नहीं है, विकसित देशों के साथ में हमारी तुलना नहीं की जा सकती है। तो इस तरीके से जो आपका उत्तर है बहुत बैलेंस होना चाहिए। जैसे कि मान लो कहीं दंगा भी हो जाए, है ना, कलेक्टर से पूछा जाएगा कि दंगे के हालात, तो मीडिया उसको कहेगा साहब हालात बहुत ही खराब है, बेकाबू है। इसी तरीके से जब आपने कोरोना के समय के अंदर देखा था तो बाकी कुछ लोग जो है वो क्या कह रहे थे कि सरकार का मैनेजमेंट फेल है, सारी चीजें ये है। लेकिन प्रशासनिक अधिकारी से उम्मीद की जाती है कि साहब वो कौन है, प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है जो परिस्थितियों को अपने नियंत्रण के अंदर रखे, जो समस्याओं का रोना नहीं रोए, जो समस्या के बीच के अंदर एक समाधान का रास्ता देखे, तो वो लोक सेवक है। और वो चूंकि आप लोक सेवक बनने जा रहे हैं तो मैं कहूंगा आपसे उम्मीद की जाती है कि आप हर विषय के प्रति जो आपका दृष्टिकोण है वो तार्किक हो, वो संवैधानिक हो, और व्यवस्था को बिगाड़ने वाला नहीं होकर के व्यवस्था को बरकरार रखने वाला होना चाहिए। जैसे कि आपसे पूछा, सपोज करो हाइपोथेटिकल है कि आपसे कहा जाए कि साहब कोरोना के अंदर राज्य सरकार फैल रही है, तो आप कहोगे नहीं सर मैं सहमत नहीं हूं, राज्य सरकार चूंकि एक नई आपदा थी, है ना, डाटा थे नहीं और पूर्व में कोई भी सूचना थी नहीं, तो कैसे क्या यूज किया जाए, कैसे रणनीति बनानी, तो उस संबंध के अंदर मार्गदर्शक या गाइडलाइन के रूप में कुछ भी नहीं था। तो फिर भी राज्य सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, विश्व बैंक ने इसके लिए सराहा है, भारत सरकार ने इसके लिए तारीफ की है, भीलवाड़ा मॉडल बहुत चर्चा के अंदर रहा, राज्य की जनता, व्यापारी सबका बहुत अच्छे रूप से सहयोग मिला, और प्रशासनिक व्यवस्था ने कुछ कमियों के बावजूद भी बहुत अच्छा काम किया। तो ये जो उत्तर होता है ये होता है संतुलित उत्तर है, यानी कि जो व्यवस्था है उसको बिगाड़ने का काम नहीं करके जो व्यवस्था के प्रति छोटी मोटी किंतु परंतु को मानते हुए आपको ये मानना है कि देश बहुत अच्छा काम कर रहा है, व्यवस्थाएं बहुत अच्छी काम कर रही है। और अगर जैसे कार्यपालिका है व्यवस्थापिका गलत करती तो न्यायपालिका बैठी है, और अगर कार्यपालिका गलत करती तो जनता जनार्दन चेंज करने के लिए बैठी है। प्रशासनिक अधिकारी अगर गलत करते हैं, है ना, प्रशासनिक जो कार्यपालिका गलत करती है तो राजनीतिक कार्यपालिका उनको नियंत्रित करने के लिए, निर्देशित करने के लिए बैठी है, न्यायपालिका बैठी है, मीडिया है ना, लोकतंत्र के जो 4 स्तंभ है वो आपस के अंदर एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करते हैं। तो इस तरीके से आपको उत्तर देना है। और जो व्यवस्था है
चाहे भ्रष्टाचार की बात हो, चाहे नक्सलवाद की बात हो, चाहे आतंकवाद की बात हो, किसी भी समस्या की बात हो, आपको ये कहना है कि साहब निश्चित रूप से समस्या है, यानी समस्या से डिनाई नहीं करना, समस्या से मना नहीं करना है, और समस्या की चर्चा करते हुए आपको उसके समाधान बताना है। और कोई भी समाधान है तो आप तो बुद्धिजीवी हैं, आप जानते हैं, आज चाहे करप्शन की बात हो, किसी चीज की बात हो, आप कह सकते हैं सर सूचना का प्रसार हो रहा है, जनता जागरूक हो रही है, सिविल सोसाइटी की कॉन्सेप्ट आ चुकी है, पब्लिक आंदोलन चल रहा है, सूचना और प्रौद्योगिकी की वजह से शासन के स्ट्रक्चर, प्रोसीजर, बिहेवियर के अंदर चेंज आ रहा है, जनता अपने अधिकारों के प्रति बहुत ज्यादा जागरूक है, स्वयंसेवी संस्थाएं बहुत अच्छी काम कर रही है, मीडिया चतुर्थ लोक स्तंभ के रूप के अंदर काम कर रहा है। तो इस तरीके की आपकी जो भाषा है किसी भी विषय पर आपकी होनी चाहिए। आपसे मान लो जैसे पूछे, कोई भी विषय अतिरेक का नहीं होना चाहिए। जैसे आपसे ये कहे, क्या साहब राज्य जैसे लोक सेवकों को, है ना, एक आयु के बाद के अंदर सेवानिवृत्त कर दिया जाता है, तो इसी तरीके से क्या मंत्रियों को भी या राजनेताओं पर भी पाबंदी होनी चाहिए। तो भावावेश में आकर के आप ये जरूर कह सकते हैं कि हाँ साहब लोक सेवकों के लिए होता है, तो उस तरीके से मंत्रियों के लिए, उनके लिए भी होनी चाहिए। लेकिन ये आप सोचो, अगर इतना बढ़िया अगर ये सजेशन होता तो निश्चित रूप से भारत सरकार ये इस पे पालन करती, और सब और बहुत सारे आयोग आते, कमीशन आते जिस पे विचार करते। इसका मतलब ये एक व्यक्ति का विचार हो सकता है, लेकिन राजनेताओं को जो एक निश्चित आयु के बाद में सेवानिवृत्ति का जो विचार है, किसी आयोग ने नहीं कहा, मोटा मोटी देश के अंदर कभी इस पे चर्चा नहीं हुई। तो हम ये मान करके चले, हमें निजी रूप से भले ही अलग तरीके से सहमत हो या असहमत हो, लेकिन बात ये कहने के साथ नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी जो विषय है, जो व्यवस्था चल रही है, तो उसमें मोटा मोटी जो चीजें चल रही है उनके अंदर छोटा सा तड़का लगाते हुए आप तैयारी कीजिए। और इस संबंध में मेरी कोई भी सलाह चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको कॉल बैक करूंगा। आपका अगर इंटरव्यू कॉल हुआ है तो मेरे लायक जो भी सलाह है मैं आपको बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।